माँ, आशीर्वाद दे मुझे। मैं अपना प्रतिशोध लेने जा रहा हूं। आप किससे प्रतिशोध लेने जा रहे हो तुम? उस आम्रपाली से जिसने आपका संसार उद्ध्वस्त कर दिया। मैं उसके वैशाली नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम प्रतिशोध में अंधे हो चुके हो। वैशाली को जलाकर क्या लाभ होगा? किंतु असंख्य मनुष्यों को हानि अवश्य होगी। युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ अजातशत्रु। बुद्ध कहते हैं अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। अब आप मुझे बुद्ध का उपदेश न दें। तो राजनीति की बात सुनो। मगध की प्रजा ये युद्ध नहीं चाहती है। तुम उन पर ये युद्ध थोप रहे हो। जब तुम विजयी होकर वापस आओगे तो ना तो कोई तुम्हारा स्वागत करेगा और ना ही कोई तुम्हारी जय अवश्य करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे। विधवा स्त्रियों का विलाप, अनाथ बच्चों का रोना और बूढ़े माँ बाप का कलाप, यही तुम्हारी जय जयकार करेंगे। माँ, तुम्हारे ये कटु शब्द मुझे कुछ करने पे विवश ना कर। मैं सत्य कहने से नहीं डरती। अगर तुम इस धरती के सम्राट भी बन जाओ ना, तो मेरे लिए वही अजात शत्रु रहोगे। इसके हाथ अपने पिता के रक्त से रंगे हुए हैं। मैं आशीर्वाद मांगने आया था। श्राप ना दूं ये वचन दिया था मैंने तुम्हारे पिता को। आशीर्वाद देने के लिए मेरे हाथ नहीं उठते। वाह, क्या भाग्य पाया है मैंने। जिस माँ के स्वाभिमान के मैं अपनी जान पर खेलने जा रहा हूँ, उस माँ के मुख से आशीर्वाद तो दूर, मेरे लिए अब शब्द निकल रहे हैं। ठीक है माँ, कई बार बताया है ना तूने कि तेरी कोख में मुझे मारने के कितने प्रयत्न किए गए। एक नवजात शिशु से उसकी माँ का दूध छीन विष देने का प्रयत्न किया। तो वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा उसका पुत्र। देवी आम्रपाली, देवी आम्रपाली, वही हुआ जिसका भय था। आप कौन सा अशुभ समाचार लेके आए हो यदु? उस दुष्ट अजातशत्रु ने वैशाली को चारों ओर से घेर लिया है। वैशाली की सेनाओं ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। ये और मेरे सारे आभूषण ले जाओ और वैशाली के राजकोष में समर्पित कर दो। और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, पर इस युद्ध में अपनी वैशाली को पराजित नहीं होने दूंगी मैं। महाराज बिंबिसार के शासन में ऐसा अनर्थ कभी न होता। वो बुद्ध के दिखाए मार्ग पे चले और वो अहंकारी अजातशत्रु प्रतिशोध के मार्ग पे चल रहा है। पर पराजय अजातशत्रु की ही होगी और इस अधर्म के युद्ध में वैशाली की विजय होगी। मित्र देवदत्त, मैं जानता था तुम मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे, किंतु मैं तो किसी और कारण से आया हूं मित्र। कहो। मित्र, शाक्यों के महाराज शुद्धोधन की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने महानाम को शाक्यों का महाराजा घोषित करके उसका राज्याभिषेक भी कर दिया है। महानाम के राज्याभिषेक के पीछे
सिद्धार्थ कहावत है। तो मित्र, इससे पहले कि महानाम शक्तियों की बागडोर अपने हाथ में अच्छी तरह से ले, कपिलवस्तु पे आक्रमण करना है। सिद्धार्थ और महानाम को मारकर मैं स्वयं सिंहासन पे आरूढ़ होना चाहता हूं। मित्र, शाक्यों का महाराज बनने के लिए मेरे लिए ये स्वर्णिम अवसर है। मित्र, मुझे वैशाली से प्रतिशोध लेना। इस समय मेरा कपिलवस्तु पे आक्रमण करना संभव नहीं, और मैं महानाम को क्यों मारूं? मेरे लिए मित्र, बुद्ध का वध कर। क्यों? उनसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। मित्र, जब तुम्हें मगध का तख्त पलट करना था तो मेरे विश्वसनीय सैनिकों ने देश बदलकर तुम्हारी सहायता की थी। आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। वचन दिया था तुमने मुझे मित्र। मित्र, तुमने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर तुम मेरी सहायता करोगे, और आज युद्ध में केवल तेज धार तलवार ही काम आती है। बिना धार की तलवार का क्या काम? वैसे ही मैत्री भी अपने स्वार्थ के लिए की जाती है। जब मेरा स्वार्थ था, मैंने मैत्री की। और एक क्षत्रिय का वचन। योद्धा केवल क्षत्रिय नहीं होते, राजनीतिज्ञ भी होते हैं। और राजनीति में वचन केवल इसलिए दिए जाते हैं ताकि तोड़े जा सके। दूर से आए हो, थक गए हो गए मित्र, थोड़ा विश्राम कर लो। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझें तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ शांति, सद्बुद्धि, आनंद, संतोष का सर्वदा वास होगा।